नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में और चर्चाओं की जरूरत करने से पहले जरूरत है देश के राजनीतिक परिदृश्य की। परिदृश्य में स्पष्ट सामने आ गया है कि जिस प्रकार से, चाहे हम इस बात को, हालांकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि चाहे एग्जिट पोल की रिपोर्ट हो, फलोदी का सट्टा बाजार हो, ज्योतिषों में से अधिकांश ज्योतिषों की बात हो, सबका परिणाम विपरीत आया है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग घोषणा कर रहे थे, जो लोग कल्पना लेके चल रहे थे 400 पार, अकेले बीजेपी 300, तो उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है। खैर, परिणाम आने के 2 दिन बाद में अब सत्ता के लिए संग्राम शुरू हो गया है। जिस प्रकार से 270 सीट की भी बात थी, तो भाजपा को 270 सीट तक भी पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पाई। कुल मिलाकर के 292, 300 से नीचे गठबंधन के साथ में उनको सरकार बनाने की मजबूरी हो चुकी है। और जब मजबूरी की सरकार बनती है तो सरकार में किस प्रकार का, जिस प्रकार से पहले दबाव था, मोदी जी मंत्रियों पे भी दबाव रखते थे, संगठन पे भी दबाव रखते थे। खैर, ये बातें हैं, उन्होंने अपने हिसाब से 10 साल चलाए। 10 साल को जो लोग एनडीए के हैं, जो गठबंधन है, उन्होंने उसको स्वीकारा है कि मोदी जी ने 10 साल तक अच्छा काम किया है। नीतीश बाबू नीतीश बाबू जो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, अब पता नहीं, जब चुनाव परिणाम के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने उनको क्या घोटी पिलाई कि अब वो उनके साथ में है। खैर, ठीक है, उसको लेकर के बिहार के जो नेता हैं, पप्पू यादव भी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, हालांकि लालू यादव के साले हैं वो। उन्होंने कहा कि आपको बिहार की जनता ने गौरव माना है बिहार का, आप बिहार के लिए कुछ कीजिए। मतलब उनका कहना था कि आप बजाय एनडीए के, आप इंडिया गठबंधन के साथ में आइए। लेकिन उन्होंने अपने समर्थन उन्होंने लिखित में दे दिया। चंद्रबाबू नायडू ने भी दे दिया। चंद्रबाबू नायडू का सबको पता है कि वो किस प्रकार से ईडी के भ्रष्टाचार के मामले में उनको घसीटा गया था। अब हालांकि दोनों ने समर्थन दे दिया, दोनों अगर समर्थन नहीं भी दें तो किनारे पे आके मोदी सरकार बना सकते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि जब मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, तो ऐसे संकट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब बने थे, मजबूरी में जब उनको कितने 13 दिन की सरकार वाली बात अगर आपको ध्यान हो तो उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इसी तरह से मोदी जी के लिए भी अब जो बड़े विश्लेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि मोदी जी को खुद को प्रधानमंत्री नहीं बनने के बजाय अपने ही किसी नेता को मौका दिया जाना चाहिए। खैर, ये इनका विवेक है। लेकिन इस बात को अगर दूसरे लोग भी माने तो ये बात स्पष्ट है कि अगर मोदी जी ऐसा कुछ करते हैं तो वापिस उनकी एक जो 400 पार वाली बात है, वो आने वाले 2029 में साकार साबित हो सकती है। खैर, इस बात को छोड़िए, जेपी नड्डा की बात करें। जेपी नड्डा ने कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनसे एक भूल हो गई थी। उन्होंने आरएसएस के लिए कह दिया था कि आरएसएस के बिना भी हम चुनाव जीत सकते हैं। समझता हूं मैं कि आरएसएस ने दबाव डाला है कि उनको अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। इशू को लेकर के आज मीडिया में, सोशल मीडिया में, राजनीतिक गलियारे में बहुत बड़ी चर्चाएं हैं। मामा मामा के नाम से शिवराज सिंह चौहान जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश में पहली बार मिली। 25 में से 25 राजस्थान को मिली थी, लेकिन 25 में से 25 वाला दावा 14 तक आके इस बार तो सीमित रह गया। लेकिन मामा ने, चाहे वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हो, लेकिन उनकी जो देन थी, जो उन्होंने बहना बनाई थी, लाडली बहना बनाई थी, कई योजनाएं थी, उसी का परिणाम है कि आज 29 सीटें मिली है। और अब भाजपा संगठन, उनको संभावना यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मनोनीत कर सकता है। लोगों की तो एक ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य से भी मैंने उनका एक साक्षात्कार देखा था, तो वो तो शिवराज सिंह को आगामी प्रधानमंत्री मान के चले। ज्योतिषाचार्य की बात है, वो ज्योतिषाचार्य किस प्रकार से माने वो उनका आंकलन होगा। लेकिन इस को लेकर के अब जब मीडिया की बात करें, मीडिया का जब ये पूरा जो चुनावी एग्जिट पोल था, वो पूरा बुरी तरह से पिट गया। अब हालांकि किसी भी नेता ने, चाहे नीतीश बाबू हो या चंद्र प्रकाश नायडू, लेकिन उनकी जो नायडू की और उनकी जब बात कर रहे हैं, तो
और सबसे बड़ी है बाबू चंद्र प्रकाश की, कि उनके नाम से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष हमारा होना चाहिए, 6 मंत्री हमारे होने चाहिए। कुछ मीडिया में खबर ये है कि रेल मंत्री हमारा होना चाहिए, वित्त मंत्री हमारा होना। अगर ये बात सही है तो इसको लेकर के माना जाना चाहिए कि सरकार डावाडोल स्थिति में काम करेगी। खैर ये भी बात अलग है, लेकिन ये स्पष्ट जरूर है कि बिहार में नीतीश बाबू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही है। वहाँ नायडू ने भी इसी तरह की बात कही है। अब इन दोनों को लेकर के, क्योंकि वो देखिए कि जब विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उनको केंद्र से बड़ी सहायता मिलती है, तो ये मांग तो वाजिब है कि ठीक है अपने राज्य के दिमाग से, लेकिन पदों की मांगने की, मंत्रिमंडल के मांगने की, स्पीकर के, ये सारी बातें आने वाले समय में स्थिरता के रूप में सरकार काम करने के लिए अगर दृढ़ता से अभी सामने आएगी तो उनको मुश्किलें बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के भी है कि राहुल गांधी की बात कर लें, राहुल गांधी के सामने मुसीबत ये आई है कि दोनों सीटें जीत गए वो, वायनाड में भी जीत गए, अमेठी में भी जीत गए। अब उनको अमेठी में जीतने के बाद में, क्योंकि उनकी मदर सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, उन्होंने कहा था कि हमारा 70 वर्षों का प्रेम है उत्तर प्रदेश से, रायबरेली और अमेठी के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ करके और वापस उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में आएंगे। हो सकता है कि प्रियंका गांधी को वहाँ पे भेज दिया जाए वायनाड से, जो जब लोकसभा का उपचुनाव होगा, ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी को वहाँ भेजा जा सकता है। राजस्थान की बात करें तो 2 दिन से राजस्थान के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, वो काफ़ी जोर शोर से सारे मीडिया में, इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने आ गए हैं। इससे लगता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को वापस प्रभावी राजस्थान कांग्रेस की राजस्थान की सत्ता में संगठन में बड़ा पद मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन चलते चलते बात कर लेते हैं कंगना रनौत की। आज जब वो हिमाचल से आ रही थी तो जब एयरपोर्ट पे वो उतरी तो बताया जाता है कि एक जो सुरक्षा कर्मी थी उनको उन्होंने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का कारण आरक्षण का बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले में अभी कोई पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है। कांग्रेस पार्लियामेंट कमेटी की बैठक होने वाली है। समझा यह जाता है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुन लिया जाएगा। पहले पार्टी चुनेगी कांग्रेस, उसके बाद इंडिया गठबंधन चुनेगा उनको, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा सके। ये बड़ी बड़ी चर्चाएं जो मैंने आपके सामने की है। देखते हैं कल क्या होता है। प्रधानमंत्री का शपथ लेने का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। राष्ट्रपति भवन के अंदर तैयारियां जोर से चल रही है। सामान्य दर्शकों के वहां जाने पर, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुल मिलाकर के यही जो चर्चाएं थी मैंने आपके सामने शेयर की है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।